दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस इंसान से हम टूट कर प्यार करते हैं, जिस इंसान के लिए रात दिन हम दौड़ते हैं, रात दिन रोते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं, लेकिन वही इंसान जब हमें हर्ट कर दे, वही इंसान जब हमें धोखा दे दे, हम लोग टूट जाते हैं। दोस्तों हम परेशान हो जाते हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। हमने तो कभी इस इंसान के लिए बुरा सोचा ही नहीं। हमने तो कभी इसको ये भी नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। जिस इंसान के लिए हम अपने घर से खाना बना कर ले जाते हैं, जिस इंसान की खुशी के लिए हम सारी दुनिया से लड़ लेते हैं, लेकिन वही इंसान जब हमें कह दे कि आप बहुत गंदे हैं, आप बहुत गलत हैं, आप तो उस बंदे के साथ रहते हैं, आप तो उस लड़के के साथ रहते हैं, जब वही हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठा दे तो बड़ा हर्ट होता है। जब वही हमें छोड़कर चला जाए तो उससे ज्यादा दर्द कुछ नहीं होता है। दोस्तों उससे गहरा दर्द कहीं नहीं होता है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में आग लगाकर चला जाता है तो हम बड़े टूट जाते हैं, बड़े अकेले हो जाते हैं। कई बार तो कोशिश भी करते हैं कि उस इंसान से संपर्क किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं धोखेबाज पार्टनर की। अगर कोई इंसान आपको धोखा देकर चला गया है, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मुझे लोग कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद इतना ज्यादा रोते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं, जिस रोने को आप नहीं समझ पाएंगे। इतना हर्ट होते हैं, किसी इंसान के धोखे से इतना टूट जाते हैं कि अपने आप को नहीं संभाल पाते। कई बार तो ऐसा कहते हैं कि सर मैं बिल्कुल अपने आप को खत्म करने वाला था, आपसे बात करने के बाद मुझे लगा है कि मैं अच्छे से अपने जीवन को चला पाऊंगा, अपनी लाइफ को चला पाऊंगा। सर उस इंसान ने बिल्कुल मेरी जीने की अक्षमता को खत्म कर दिया था। सर अगर मैं उस इंसान की कॉल नहीं उठाती थी तो सर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन आज सर मुझे पहली बार इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करने के बाद कि सर अब मुझे उम्मीद है कि मेरा पार्टनर रोएगा और उसको धोखे की सजा भी मिलेगी। जैसे मैं बात करता हूं किसी से तो मुझे एहसास होता है कि यार इतना क्यों कर रहे हैं लोग, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि एक इंसान को तड़पाए, एक इंसान के साथ माइंड गेम खेले। जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार उसी से करता है, उसके साथ माइंड गेम खेलना कहां तक अच्छा है और कहां तक आपका दृष्टिकोण काम करता है कि किसी प्यार करने वाले को तड़पाया जाए। जो इंसान हमसे ही सारी उम्मीद लगाए हुए उसको तड़पाया जाए, उसको रुलाया जाए, उसको अकेला छोड़ा जाए। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है जिस इंसान से हम टूटकर मोहब्बत कर रहे हैं वो इंसान टूटकर नफरत करने लगता है। कुछ समय पहले वही इंसान ये कहता था कि आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई नहीं, आपके बिना मेरी जिंदगी में आग लग जाती है, कुछ रहता नहीं। लेकिन आज वही इंसान कह रहा है कि आपके आने के बाद मेरी जिंदगी में आग लग गई है, आपके आने के बाद मैं अकेला पड़ गया हूं, आपने मुझे पूरी दुनिया से अलग कर दिया है, आप मेरी जिंदगी से दफा हो जाइए। आज मैं बर्बाद हुआ हूं ना, वो आपके कारण हुआ हूं। आज मैं अकेला हुआ हूं ना, आपके कारण हुआ हूं। आज मुझे दर्द मिला है ना, आपकी वजह से मिला है। आज मुझे रोना मिला है ना, वो आपकी वजह से मिला है। आप मेरी जिंदगी में सबसे कलंकित इंसान हो। जब ऐसा आपको बोला जाता है यू आर चीटर, तो आपको दर्द होता है। जिस इंसान के लिए आप अपने घर वालों से लड़ जाते हैं, अपने घर वालों से प्यार करना भूल जाते हैं। दोस्तों आज वही इंसान पता नहीं क्यों आपको टारगेट करे जा रहा है, क्यों आपके साथ माइंड गेम खेले जा रहा है। आप कहेंगे सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कहीं से नहीं मिल पाता। सर मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया है, सर मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं कि उस इंसान को सुधारा जाए। सर मैंने कभी वहां पर पैसे जमा किए, कभी वहां पर पैसे जमा किए, लेकिन सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करने के बाद, और रिजल्ट भी 2-3 दिन में आया है। कमाल की बात तो ये समझ लीजिए, कमाल की बात तो ये है कि रिजल्ट इतना जबरदस्त आया है कि आप सोच नहीं पाएंगे। एक्चुअली दोस्तों कई बार हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमारा यूज करने के लिए आते हैं, हमें रुलाने के लिए आते हैं, हमें तड़पाने के लिए आते हैं, हमें अकेला छोड़ने के लिए आते हैं, हमारी जिंदगी में पूरे तरीके से आग लगाने के लिए आते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं जो उनके चेहरे पर मास्क लगा होता है ना, यानी नकाब लगा होता है ना, उसके पीछे नहीं देख पाते कि एक हैवान छुपा है, एक दरिंदा छुपा है जो हमें केवल और केवल तड़पाने आया है, हमें अकेला करने आया है, दुनिया से हमें दूर करने आया है। बार बार हम टूट जाते हैं, बार बार हम अकेले पड़ जाते हैं, बार बार अपने आप को परेशान कर लेते हैं। तो ऐसे जीवन का क्या करना, तो हम सोचते हैं कि इसको समाप्त कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मृत्यु प्रॉब्लम का हल नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है उससे लड़ना, सॉल्यूशन है उस इंसान को सजा देना, सॉल्यूशन है धोखेबाज इंसान की जिंदगी में तबाही लाना। और कैसे? वो भी एक सीधे रास्ते से, एक सीधे रास्ते चल के, ना कि उसकी जिंदगी में तबाही लाना, एक जिसे कहते हैं ना इनडायरेक्ट वे से। एक डायरेक्ट वे होता है जो सीधा रास्ता होता है, और सीधा रास्ता मैं आज आपको बताऊंगा कि उस इंसान की आप जिंदगी में कैसे तबाही ला सकते हैं, कैसे उसको अकेला कर सकते हैं, जैसे उस इंसान ने हमें अकेला किया है। वो इंसान बार बार हमें कहता है कि अरे नहीं रहना मुझे आपके साथ, नहीं रहना मुझे अच्छा लगता आपके साथ, नहीं मैं आपसे जुड़ पाता हूं, नहीं आपसे मेरा मन ट्रैक हो पाता है, क्या करूं मैं तो खो चुका हूं ना अपने आप को। अगर आप उससे बात करते हैं तो तुरंत झगड़ा चालू हो जाता है, तुरंत बहस चालू हो जाती है, तुरंत एक दूसरे के लिए हम परेशान हो जाते। वो इंसान लेकिन हमारे दर्द को नहीं समझ पाता है, हमारी बातों को नहीं समझ पाता है, हमारी समस्याओं को नहीं समझ पाता है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि उस इंसान से बात की जाए, उस इंसान को समझाया जाए, लेकिन नो, नहीं समझ पाता है। वो अपने आप को तोड़ लेता है, अपने आप को अकेले कर लेता है, अपने आप को अपने पूरे तरीके से, अपने आप को स्ट्रोंग, जिस इंसान के लिए हम फेल होते हैं, जिस इंसान के लिए हम परेशान होते हैं, जिस इंसान के लिए हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो इंसान तो अपनी जिंदगी में अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन हम रुक जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं और अपने डिप्रेशन और आपके अंदर जो शंकाएं हैं, जो संकोच है, जो सोच है, जो परेशानी है, उसको खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिन चीजों को आप किसी से शेयर नहीं कर सकते वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, जिन चीजों को आप अपने आप में अंदर नहीं दबा सकते वो आप हमें बता सकते हैं। उससे इशू नहीं होता है कि कोई पैसा लग रहा है, लेकिन जीवन में खुशी आपको क्या दे रहा है? खुशी दे रहा है वो इंसान, दर्द दे रहा है वो इंसान, जिस इंसान को आप सजा नहीं दे पा रहे हैं, जिस इंसान को आप ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिस इंसान को आप सबक नहीं सिखा पा रहे हैं, वो आपको दर्द दे रहा है। अगर आपको लगता है कि एक कहीं से बात करने से और काउंसलिंग लेने से मेरा सुकून मुझे मिलेगा, मेरी चीजें मुझे वापस मिल जाएंगी, तो आप बात कर लीजिए दोस्तों, लेकिन नंबर पेड कॉल है, इस पर जब तक पेमेंट आप बात जमा नहीं करेंगे तब तक आपकी बात नहीं हो पाएगी। सीधी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सुकून चाहिए तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है लाइफ में। दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जो मैं बताने वाला हूं। एक्चुअली मैं आपको एक स्टोरी के तरीके से आपको बताऊंगा कि इस स्टोरी में क्या क्या चीजें हमने यूज की है और क्या क्या आपको अपने रिश्ते में यूज करनी है। ये बातें आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर आप इस सिचुएशन, आप कहेंगे सर आप तो वीडियो बड़ी लंबी कर देते हैं, अब तो बहुत ज्यादा बोलते भी हैं। जब तक आप रनिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप कहीं दौड़ने जाते हैं उससे पहले एक वार्म अप करना होता है, अपनी बॉडी को गर्म करना होता है। अगर हम कुछ आपको बता रहे हैं तो उससे पहले आपको तैयार भी तो करना पड़ेगा ना उस काम के लिए, उन चीजों को सुनने के लिए, ताकि आप फ्रेंड, ये मान लेना आप मुझे फ्रेंड समझ के, अपना दोस्त समझ के उन चीजों को समझे। तो मेरा एक नियम है, मैं सबसे पहले इंसान को कनेक्ट करता हूं और फिर करेक्ट करता हूं। लोगों का ये उल्टा नियम है, पहले ही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो मैं पहले वीडियो को जब बनाता हूं पहले आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। आपके पास समय होता है तो वीडियो को देख लेना, और नहीं समय होता तो आप वीडियो कट करके जा सकते हैं। लेकिन वीडियो में जो चीजें बताई जाएंगी वो कहीं से आपको नहीं मिलेंगी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो चीजें मैं, वो स्टोरी आपको शेयर करता हूं जो मैंने आज तक देखी है, जो मैंने सुनी है, और जिन चीजों को मैंने सोल्यूशन किया है वो चीजें आपको शेयर करता हूं। मैं फालतू की चीजों को नहीं विश्वास, मैं फालतू की ट्रिक को यूज नहीं करता हूं लाइफ में। जो मेरी खुद की ट्रिक है वो मैं यूज करता हूं, वो काम करती भी है। एक्चुअली साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंसान को आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है, बहुत आसानी से रिश्तों को संभाल सकती है, लेकिन साइकोलॉजी का अच्छे से यूज किया जाए। एक्चुअली दोस्तों, ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये एक लड़की की है। जो लड़की बड़ी सीधी सादी होती है, जिसका सपना होता है आईएएस बनने का, और फैमिली में सब लोगों को पता होता है कि हमारी बेटी बड़ी सीधी है, जिसको कहते हैं ना गाय, बिल्कुल इतनी सीधी लड़की, बहुत ज्यादा सीधी। मैंने भी बहुत सारे कॉल किए, लेकिन इतनी समझदार और इतनी सीधी लड़की मैंने नहीं देखी।
और इतने सीधे लोगों का लोग कैसे बेनिफिट उठा लेते हैं ये हमें भी पता नहीं लग पाते कि जो ये पाप हम कमा रहे हैं, ये जो हम गुनाह कर रहे हैं, इसकी सजा हम कहाँ लेकर भोगेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। जो सजा हम किसी को दे रहे हैं, चाहे उसमें लड़की हो, अगर वो सीधे साधे एक समझदार बच्चे को अपने माँ बाप से, सारी दुनिया से अलग कर रही है, तो उसको गुनाह मिलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जिसको कहते हैं, उससे सब कुछ पता लगता है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा जीवन में आता है। एक होता है लॉ ऑफ कर्मा, वो सजा मिलनी है उसको। अब समझना कि क्या होता है। इस लड़की को एक बंदा टारगेट करता है जो एक फाइनेंस ऑफिस में जॉब करता है, एक मैनेजर के पद पर। और वहां पर जब जॉब करता है वो, तो उसको पता लगता है कि कोई लड़की उसको दिखती है, उस लड़की से कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे रास्ते जाते हुए कांटेक्ट में आ जाता है। और कांटेक्ट में आने के बाद उसको पता नहीं होता है कि ये लड़की क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई कर रही थी, यानी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही थी। ये हमें पता नहीं कहाँ से थी, कैसे थी। उसने बताया है कि सर मेरे साथ ये सब हुआ है। उसने कहा कि सर मैं एक बहुत सीधी लड़की हूँ, लेकिन मेरा रिलेशनशिप एक लड़के से है। वो लड़का बड़ा तेज है, बहुत ही दिमागदार है, जो मुझे बड़ा परेशान करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। सर मैं उसके लिए अपने आप को खत्म कर चुकी हूँ, अपने आप को जीरो कर चुकी हूँ। और सर मैंने बहुत सारा पैसा भी कहीं एस्ट्रोलॉजर, कभी किसी को मैं खो चुकी हूँ, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। सर मुझे बोला गया कि कहीं आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं। अब मेरी साइकोलॉजी इतना ज्यादा मैच खाती है कि अगर मैं किसी को बता देता हूँ कि कल परसों तक मैसेज आ जाएगा, आ जाता है। अब मैंने उसको कहा कि आपके साथ हुआ क्या है, तो उसने बताया कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और मेरी जो कंडीशन है सबसे क्रिटिकल है, सबसे अलग है। ये कंडीशन सुनकर मैं भी हैरान हूं, मैं भी परेशान हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बताया कि सर वो आता है, मुझसे मिलता है, मुझसे फिजिकल होता है, और मुझे धमका कर, डांट कर मुझे भगा देता है। मैंने कहा अच्छा। और मैंने पूछा कि आप क्या करते, कि सर मेरा प्रेम जो है ना वो बिल्कुल पवित्र और पाक है, और इतना शुद्ध है जिसको आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा कैसे, कि सर मैं उसके लिए घर से खाना बनाकर लेकर जाती हूँ। अरे वाह, अगर वो कहीं सर मुझे बाहर मिलता भी है तो मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ। और सर जब मैं खाना लेकर जाती हूँ, वो खाकर और मुझे धमका कर और डांट कर भेज देता है। सर मैं बड़ा दुखी होती हूँ, मैं बड़ा परेशान होती हूँ। सर क्या करूँ सर, कुछ मेरे पास बचा नहीं है, मैं बार बार रोती हूँ। वो इतना रोई लड़की मेरे सामने, इतना रोई। मैंने कहा आप पहले रो लीजिए जितना आपको रोना है, पहले एक बार अपने मन को शांत कर लीजिए। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम रो लेते हैं तो अंदर से एक एनर्जी डेवलप होती है, वो एनर्जी हमें आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करती है। वो एनर्जी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है जब हम रो लेते हैं। हमारे जो अरमान होते हैं ना वो ठंडे हो जाते हैं, हमारी जो अंदर की भावना होती है ना वो शांत हो जाती है, हमारा जो इमोशन होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि फूट फूट कर रो लिया जाए। आप एक बार रो लिया करें, रोने के बाद आप स्ट्रोंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। अब वो रो लेती है तो रोने के बाद वो 10 मिनट के बाद कहती है कि सर मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा बताइए। अब जैसे वो बताती है कि सर मैं जितनी बाहर भी गई हूं तो उसे, मुझे लगता है कि उसने मतलब के लिए वो मुझसे मिला है। मैंने कहा कैसे, कि सर वो फिजिकल हुआ, चला गया, मुझसे बात की और चला गया। सर कभी मेरे दर्द के बारे में, मेरे दुख के बारे में, मेरी परेशानी के बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में, और मैं बीमार हूं सर, मेरी बीमारी के बारे में कभी उसने मुझसे बात नहीं की। सर मुझे ऐसा लगता था कि कोई इंसान मेरी जिंदगी में आया है जो मुझे संभाल सकता है, जो मुझे देख सकता है, जो मेरी बातों को समझ सकता है। लेकिन सर आज मुझे लग रहा है कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी है, इस इंसान को अपनी जिंदगी में लाकर, इस इंसान को अपनी जिंदगी में लाकर, और इसको वो खुशियां देनी चाहिए जो उसको चाहिए थी। सर मैंने यहां तक कि ये किया है कि मैंने 12 साल से कभी नॉनवेज नहीं खाया है, लेकिन सर मैं इसको कह नहीं सकता कि सर मैंने इस लड़के के लिए नॉनवेज बनाकर और अपने हाथ से खिलाया है। लेकिन ये लड़का, सर मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं सर। मैंने वो सब हद पार की है इस लड़के के लिए जो नहीं की है। आज ये लड़का मुझे कहता है कि तेरी औकात क्या है, और मेरे सामने मत रोया कर। सर बार बार मैं इसको कहती हूं कि मेरा मन नहीं लगता है आपके बिना। ये कहता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं नहीं बात करना चाहता तुमसे। अब सर स्थिति ये आ गई है कि इसने मुझे बोला कि आप अपने घर में बात कर लीजिए कि मैं आपसे शादी कर लूंगा। अब सर जैसे ही मैंने बात की, मेरे फादर बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े क्रोध वाले हैं,
लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करके डांट खा के धमका कर, जब मुझे धमकाया जाए तो फिर भी मैं मानी नहीं। मैंने डांट खाई और डांट खाने के बाद मैंने अपने फादर को समझाया और समझ गए वो। खैर मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और पैर पकड़े, लेकिन वो मान गए मेरी खुशी के लिए। मैंने अपनी मदर को समझाया, अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को समझाया, अपने ताऊ को समझाया, लेकिन सर आगे रिजल्ट आप सुनोगे तो एक अलग रिजल्ट आया है। अब ये लड़का खुद कहता है कि आपने समझा लिया क्या उनको? हाँ समझा लिया। अब ये लड़का सर लड़की देखने चला जाता है और सर हाँ भी करके आ जाता है। सर ये हाँ करके आ जाता है। अब मुझे बताइए कि मेरे जीवन का क्या होगा सर? ये सब जब भी मुझे बुलाता है, अगर मैं इसको कहती हूँ कि मेरे साथ ये हो गया है, तो ये कहता है कि मेरे साथ भी यही हुआ था जब वो मुझे छोड़कर गई थी, तो आपको भी अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है कि किसी के किए की सजा किसी और को दी जा रही है? किसी की मस्ती की सजा किसी के साथ गेम किया जा रहा है। आप किसी और से सीख रहे हैं और किसी और पर यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं? अगर आप किसी और से सीख रहे हैं और किसी और पर आप प्रयोग कर रहे हैं, आपसे मूर्ख और आपसे गद्दार और साथ निहायती बेवकूफ इंसान नहीं होगा, आपको सजा मिलनी ही है। ये बात ध्यान रखना। अगर आप किसी इंसान के दिल को दुखाकर, किसी इंसान के मन को टारगेट करके, किसी इंसान को तड़पाकर आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं, मैंने लॉ ऑफ कर्मा का नियम पढ़ा है। लॉ ऑफ कर्मा का नियम पढ़ के मेरे सामने जो चीजें आई हैं, जो बीती हैं, मैं आपको शेयर करता हूं। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता और ऐसा हुआ भी है। मेरे सामने वो चीजें आई हैं, हुई हैं। मैंने देखा है लॉ ऑफ कर्मा का नियम कितना काम करता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा कर दिया है, आज किसी के साथ गलत कर दिया है, तो आने वाली पीढ़ी या फिर आप खुद में दर्द में रहेंगे। लिख रहा हूं उस बात को। समय बस थोड़ा लगेगा, अंतर जरूर रहेगा। आज उसको सजा मिल रही, कल आपको मिलेगी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। जिस दिन आपको वो सजा मिल गई, उस दिन आपके दिमाग में आकर बैठ जाएगा, ये सजा उस गुनाह की है जो गुनाह मैंने किया था। ये दर्द उस गुनाह का है जो चोट मैंने किसी को दी थी। ये चीजें होती हैं। अब ये परेशान होती है तो मुझे जैसे ये कॉल लगाती है तो मैं कहता हूं अब ठीक है, अब शांत हो जाइए। अब मैं इसको कहता हूं कि आप इधर से कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं करेंगे। उसने कहा कि सर उसका अपना काम है कुछ, वो मुझे बुला रहा है। मैंने कहा अब आप उससे मिलने नहीं जाएंगे। अपनी औकात को तो देखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो देखो, उस धोखेबाज की जिंदगी को तो देखो कैसे वो जी रहा है। अगर आपकी सच में सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुई है तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना। वैल्यूबल पर्सन आपको बनना पड़ेगा ना। और वैल्यूबल पर्सन जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक सामने वाले को अक्ल नहीं आएगी। मैंने उन लोगों को भी गिड़गिड़ाते देखा है जो ये कहते थे कि सर कभी आज तक वो कॉल कर ही नहीं, उसने कभी किए ही नहीं सर, उसने कॉल कभी उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी है सर, वो कभी चाहता ही नहीं था मुझसे बात करना सर, उसने कभी चाहा नहीं सर। सर मैं क्या करूं सर? सर कोई रास्ता बताइए सर। लेकिन आज जो सिचुएशन है, आज सिचुएशन ये है कि सामने वाला बस एक पलट कर जवाब भी देता है ना, एक मैसेज हाय का कर देता है तो भी ये थैंक यू बोलता है। इसको लगता है कि एक मैसेज भी आया है तो मेरी जिंदगी सुधरी है। ये वही इंसान है जो कभी बात ही नहीं करता था, जो कभी अहंकार में इतना ज्यादा लीन था कि सामने वाले से बात करना तक पसंद नहीं करता था। सामने वाले को कहता था अरे तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू है कौन? तेरे जैसी लड़कियां मेरी जेब में घूम रही है, मेरी जेब में पड़ी है क्या तू? तो सेम यही होता है। तो मैं कह देता हूं कि आज आपकी इसके पास कोई कॉल नहीं करेंगे। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 2 दिन के बाद मैं कह देता हूं कि आपको कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ऐसा ही होता है। उस लड़के के कम से भी कम 20 मैसेज आते हैं और 27 कॉल आती है। ये कोई झूठ हिस्ट्री, मैं झूठ वाली बातें नहीं कहता हूं, ना मैं भौंकता हूं। मुझे भौंकने की आदत नहीं है फालतू में। मैं वही चीजें बताता हूं जो मेरे जीवन में और मैंने देखी है। फालतू बातों से मेरा ज्यादा मतलब नहीं रहता है। मैं अंतरात्मक बात करता हूं, ना फालतू का मेरा विवेक काम करता है। उतना ही काम करता है जिन चीज़ों से लोगों को रिजल्ट आ रहा है, वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मेरे को इधर उधर का बातें बनाना नहीं आता। अब होता यह है कि 27 कॉल आती है, लगभग 20-25 मैसेज आते हैं। अब इस लड़की के चेहरे पर वो खुशी थी जो खुशी मैं भी देखकर बेचारी की समझ रहा था कि हाँ इसको जीवन में सताया गया है। वो कह रही थी कि सर ये वही लड़का है जो मुझे कहता था अरे मुझे आपसे बात करना अच्छा नहीं लगता है। आज ये कह रहा है कि अच्छा तुम तो चाह रही थी कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, तुम तो चाह रही थी कि ये सब समाप्त हो जाए, तुम तो चाह रही थी कि ये जिंदगी सब कुछ बदल जाए, जिंदगी में सारी खुशियां अलग से आ जाए।
ये सब चीजें वो कहने लगा तो मैंने कहा कि आप शांत हो जाइए। तो दुनिया में जितना जबरदस्त नियम काम करता है वो साइलेंट का नियम काम करता है। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो सामने वाला सेटिस्फाई हो जाता है। आप रिएक्ट करने के बाद भी अपने आप को संभालेंगे फिर भी काम नहीं चलेगा। दो चीजें आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम करती है, वो होता है पेशेंस। रिएक्ट नहीं करना है। जिन लोगों में पेशेंस होता है ना, धैर्य होता है, वो दुनिया के शिखर पर पहुंच पाते हैं, वो रिश्ते को अच्छे से चला पाते हैं। लेकिन जिन लोगों में धैर्य नहीं होता है, जिन लोगों में संभलने की क्षमता नहीं होती, जिन लोगों में अपने आप को स्ट्रोंग करने की क्षमता नहीं होती है, वो लोग दुनिया के शिखर पर नहीं पहुंच पाते हैं। वो अपनी जिंदगी को नहीं बना पाते। वो अपनी जिंदगी में अपने आप को एक टारगेट को लेकर अपनी लाइफ को नहीं चला पाते हैं। वो रोते रहते हैं बस दूसरे इंसान के सामने, रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं, अपने आप को जीरो कर लेते हैं उस इंसान के पैरों में गिरा कर। वो आपको बर्बाद कर रहा है, आपको नहीं पता है। वो आपको तोड़ रहा है, आपको नहीं पता है। वो आपकी जिंदगी तबाही में ला रहा है, आपको पता नहीं। आपको लगाना पड़ेगा पता। आपको रोने से बचना पड़ेगा, आपको तड़पने से बचना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी को अकेलेपन में लेकर नहीं आना है, आपको मजबूत बनाकर रखना है अपनी जिंदगी को। सामने वाले को दिखना चाहिए कि इसकी जिंदगी में खुशियां हैं, सामने वाले का अट्रैक्शन होना चाहिए आपके प्रति। लेकिन आप क्या करते हैं, उस अट्रैक्शन को खत्म कर लेते हैं। कई बार तो मैंने ये कहा देखा है, वो कहते हैं कि सर मैंने कम से भी कम 15 दिन से शीशा नहीं देखा है, मैंने आईने में अपना चेहरा नहीं देखा, मैं इतने बड़े डिप्रेशन में चला गया, मैं इतने बड़े डिप्रेशन में चली गई हूँ कि सर बस मैं उसी के बारे में रात दिन सोचती रहती हूँ, उसी के बारे में केवल दिमाग में ये रखती हूँ और उसके बाद सर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, मेरी वही शाम है, वही सवेरा है, अब बस मैं ही अकेला हूँ और वो अकेला नहीं है। रोने के सिवाय मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। दोस्तों, जब तक आपकी जिंदगी में खुशी नहीं होगी तब तक सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। आपने उस इंसान को बता दिया कि आपकी जो खुशियां है ना वो मेरी खुशियां है, आपका जो दर्द है ना वो मेरा दर्द है, आपकी जो पीड़ा है ना वो मेरी है, आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं। लेकिन वो कहता है कि मेरी समस्याएं आपकी समस्याएं, मेरी खुशी आपका दुख आपका दुख। आप समझ रहे? आपकी तरफ से तो यह है कि मेरी खुशी आपकी खुशी, मेरा पैसा आपका पैसा, मेरा दर्द आपका नहीं, बस मेरा है। अंतर समझ रहे हैं मेरी बात को? अंतर स्पष्ट है कि आप चाहते हैं कि उस इंसान को हर खुशी मिले, वो चाहता है कि आपको बस दर्द मिले, मुझे ना मिले। अब यही चीजें आपको चेंज करनी है, आपको खुशी की तलाश करनी है। जहां से भी आपको खुशी मिलती है उसको कलेक्ट करके अपने एक पलड़े में रख ले, एक सेव करके रख ले, ताकि जिस दिन आपको जरूरत पड़े इस खुशी को आप निकाल कर अपने ऊपर यूज कर सके। अंडरस्टैंड? थोड़ा समझ में आया होगा, मैंने प्रैक्टिकली बोला है, प्रयोग करके मैंने बोला है, तो समझ में आया हो तो फिर इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। टारगेट जिंदगी में नहीं करने हैं। टारगेट कैसे? किसी की लाइफ को खराब करने के टारगेट, किसी को परेशान करने के टारगेट। नहीं रहना है रिश्ते को तो छोड़ दीजिए। अगर उसको सजा देनी है तो रिश्ते में रहिए और उसको सिखाइए कि किसी की जिंदगी खराब करने की सजा क्या होती है, किसी को तबाह करने की सजा क्या होती है। उसके साथ रहते रहते उसको नजरअंदाज करिए, यानी इग्नोर करिए। इग्नोर करने की हिम्मत तो करिए दोस्त। जिस दिन आपने इग्नोर करने की हिम्मत जुटा ली, जिस दिन आपने उस इंसान को तड़पाने की हिम्मत जुटा ली, जिस दिन आपने उस इंसान को अकेला करने की हिम्मत जुटा ली, तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो पता नहीं कब कहां गायब हो जाएंगी, कब कहां सब चीजें शांत हो जाएंगी, पता नहीं लगेगा आपको। कब आपका जीवन शांत हो गया, कब आपका जीवन सुरक्षित हो गया। पर ऐसे लोगों को सजा देना आपका नियम होना चाहिए और ऐसे लोगों को जिंदगी से तबाह करना, क्योंकि कई बार तो ये हमारी जिंदगी को पूरे तरीके से अकेला कर देते हैं। ये कहते हैं अपने फ्रेंड के पास नहीं रहना है, अपनी फैमिली के पास नहीं जाना है, अपनी फैमिली से दूर रहा करो, ऐसे लोगों से दूर रहा करो, बस रहिए मेरे पास। ये ऐसे लोग जो होते हैं ये नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, ये आपको कुछ नहीं समझते हैं, साइको होते हैं कुछ लोग तो यार। ये आपको अकेला कर सकते हैं, सारी दुनिया से साइड कर देंगे आपको कि किसी के पास बैठना नहीं है, किसी के पास उठना नहीं है, आपके ब्रदर है तो उनके साथ फोटो नहीं डालनी है, आपका फ्रेंड सर्कल है तो उनके साथ फोटो नहीं डालनी है। क्यों भैया? आपकी खुशी हम अपने गम में भी ना देखें, हम अपने गम को भी ना बांटें, अब खुशी सारी दुनिया से बांटेंगे
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार।